नमस्कार। क्रायो एब्लेशन या कोई भी एब्लेशन, माइक्रोवेव या आरएफए, ये करने से पहले पेशेंट को खुद को कैसे तैयार करना होता है और डॉक्टर्स उनकी कैसी तैयारी करते हैं, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर्स आपका सीटी स्कैन या एमआरआई जो आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छी तरह चेक करते हैं कि नंबर ऑफ ट्यूमर कितने हैं, साइज़ कितना है और कहाँ लीवर के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ बैठे हैं, क्योंकि उनको निडल डालने के लिए पाथ डिसाइड करना पड़ता है। कुछ रास्ते में वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि नहीं, और वो उसके रास्ते में कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई ब्लड वेसल तो नहीं, उनको बचाव करना है। इस तरह की तैयारी वो करते हैं। दूसरी बात, वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देंगे कि आपका खून पतला तो नहीं है, प्लेटलेट आपके कम तो नहीं है, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, मतलब आपका खून का कितना पतला है, नॉर्मल है या ज़रूरत से ज़्यादा पतला है, ये पता लगाएंगे। इसी तरह क्या आप किसी तरह के ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन, वारफेरिन, क्लोपिडोग्रिल, तो उसको भी वो कुछ टाइम के लिए रोकेंगे और आपको बताएंगे कि कितने समय तक उनको रोकना है। ऐसे ही आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बॉडी में पहले ही कितना ब्लड है और कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। लिवर फंक्शन टेस्ट भी वो कराते हैं, देखना चाहते हैं कि लिवर पहले से ऑलरेडी कितना डैमेज है, किस हद तक डैमेज है, उसके लिए हम आगे इंजरी कर सकते हैं एब्लेशन से कि नहीं। इस तरह के टेस्ट होते हैं। आप किस तरह की दवाएं पहले से ले रहे हैं, क्या आप बीपी की दवा ले रहे हैं, क्या आप थायराइड की दवा ले रहे हैं, या आपको शुगर तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्योंकि हमें फास्टिंग रखना है तो आपको बताना पड़ेगा कितने टाइम पहले आप खा सकते हैं, क्योंकि एज ए होल आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखना है। तो इस तरह आपकी दवाओं की हिस्ट्री और बीमारी की हिस्ट्री भी पूछी जाती है। इसके अलावा वो आपको समझाएंगे कि आपको 6 घंटे खाली पेट रहना है, आपको इतने समय पे आना है, आपको कैनुला लगना है, एनेस्थीसिया की तैयारी करनी है। इन सब तैयारियों के लिए आपको वो गाइडेंस देंगे, कंसेंट लेंगे, और इस तरह आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इससे आपका ही सेफ्टी रहेगा और प्रोसीजर आपका स्मूथली कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगे और आपका रिजल्ट और सक्सेस बेटर रहेगा। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो में कुछ मेन काम की बातें बता पाए। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके किसी परिचित का ऐसा कोई प्रोसीजर होना है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ऐसी हेल्थ रिलेटेड और ख़ास तौर से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको और कुछ देखते रहना है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।